ये सवाल बायोडाइवर्सिटी यूनिट 3 का वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिक है, तो इसकी चांसेस मुझे ज़्यादा लग रही है बनने की। ठीक है, मैम ने भी ये सवाल भेजे थे। तो डिस्क्राइब इंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज एंड एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू द डिक्लाइन ऑफ दिस स्पीसीज। तो आपको समझना है इंडेंजर्ड और एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है, अच्छा स्पीसीज दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जो फ्लोरा और फौना होते हैं ना, प्लांट्स और एनिमल, इन दोनों को ही स्पीसीज बोला जाता है। तो आप इंडेंजर्ड स्पीसीज से क्या समझते हैं और एंडेमिक स्पीसीज से क्या समझते हैं, और जो इंसान की जो हरकतें हैं वो कैसे इन चीज़ों को डिक्लाइन कर रही है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें। तो बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, बट ड्यू टू इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज मेनी स्पीसीज आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, स्पेशली endangered एंड एंडेमिक स्पीसीज आर द मोस्ट अफेक्टेड। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन लिखना, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत क्या आता है, ऑल द लिविंग फॉर्म्स जो भी धरती पर एग्जिस्ट करती है, तो जिसमें सारे प्लांट्स और एनिमल आते हैं, जिनको बायोडाइवर्सिटी बोल देते हैं जनरल। तो इंसानों की जो कुछ एक्टिविटी है जिसकी वजह से ये जो स्पीसीज है वो एक्सटेंशन के कगार पर आ जाती है, स्पेशली अगर इंडेंजर्ड की बात करें और एंडेमिक स्पीसीज की बात करते हैं। तो आप समझते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती है। इंडेंजर्ड नाम में ही है आपका इंडेंजर्ड, तो नाम में ही है आपका इंडेंजर्ड। तो यहाँ पे अगर बात करें इंडेंजर्ड का मतलब क्या है, वैसे स्पीसीज जो खतरे में ज़्यादा है, ठीक है। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज आर द स्पीसीज हुज पॉपुलेशन इज डिक्लाइंड सीवियरली एंड आर एट अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। आगे आने वाले करीबी फ्यूचर में उनका हाई चांसेस है, हाई रिस्क है एक्सटेंशन होने का। और एंडेमिक स्पीसीज उसको बोलते हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है दिन पर दिन मतलब सीवियरली डिक्लाइन होती जा रही है, ठीक है, या डिक्लाइन होने के हाई रिस्क है उनका, उसको इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं, यानी डेंजर के खतरे में आती है। तो मेनी ऑफ दीज आर ऑल्सो एंडेमिक स्पीसीज। अच्छा इंडेंजर्ड स्पीसीज में ना यहाँ पे ये भी है, इसमें ना मेनी ऑफ दीज आर ऑल्सो एंडेमिक स्पीसीज। इस पॉइंट को मैं बताऊंगा, मतलब जैसे एंडेमिक स्पीसीज ना किसी भी पर्टिकुलर रीजन में ना, इसका थोड़ा बता ही देता हूँ। जो जो ये रीजन हो गया, जैसे इंडिया का आपका हिमालय का रीजन हो गया, वेस्टर्न घाट का रीजन हो गया, है ना, तटीय इलाकों का रीजन हो गया, समुद्री इलाकों का रीजन हो गया। तो वहाँ पे जो जानवर होते हैं ना सिर्फ वहीं पर पाए जाते हैं, यानी कि यूनिक स्पीसीज होते हैं किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, उसको ना एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। तो जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं वैसे स्पीसीज जो जिनका रिस्क होता है एक्सटेंशन होने का, तो उसमें शामिल होते हैं आपके एंडेमिक स्पीसीज भी, यानी वैसे स्पीसीज जो यूनिकली उस जोग्राफिकल एरिया में मिलते हैं ना, उसको एंडेमिक बोलते हैं, तो वो भी शामिल होते हैं आपके इंडेंजर्ड स्पीसीज में। बात करें, आपको नाम याद रखना होगा कौन से इंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो पहला है आपका ग्रेट इंडियन राइनोसोर्स, उसके बाद ये आपका घड़ियाल है, घड़ियाल, ठीक है। ग्रेट इंडियन राइनोसोर्स, घड़ियाल या घड़ियाल बोलते हैं उसको, स्पेलिंग देखना, हुल्लुक गिबोन, एक बंदर टाइप का ही होता है, हुल्लुक गिबोन। उसके बाद गंगा रिवर डॉल्फिन, ठीक है, चलिए डॉल्फिन तो समझ में आ रहा है। उसके बाद ब्लैक बक, उसके बाद इंडियन स्टार टोर्टोइज, उसके बाद टाइगर हो गया, एशियाटिक लाइन हो गया, मगर, क्रोकोडाइल हो गया, ठीक है। ये सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इंडेंजर्ड यानी कि ये हाई कगार पर है खतरे होने का, या इनके प्रजाति का एक्सटेंशन होने का हाई कगार पर है, उसको इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं। बात करें एंडेमिक स्पीसीज, तो मैंने बताया था एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज, ठीक है, दैट आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिक एरिया एंड नाउ ईयर इन जो, हाँ ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये जरूर जोड़ना सेंटेंस, नाउ वेयर इज इन द वर्ल्ड, यानी कि वैसे स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर रीजन पे ही मिलते हैं, ठीक है, और उस रीजन के अलावा वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो जैसे हिमालय आप गए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर एनिमल होगा तो वो कोई दूसरे एरिया में नहीं मिलेगा वैसा, है ना, उसको एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं, यानी यूनिक स्पीसीज। तो यहाँ पे कुछ देखो एंडेमिक स्पीसीज, यहाँ पे कुछ प्लांट्स भी है और कुछ एनिमल भी है, और इंडेंजर्ड में मैक्सिमम आपको एनिमल्स ही मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ एनिमल का नाम ध्यान में रखना होगा जो एंडेमिक होते हैं, जो यूनिक होते हैं। तो लायन टेल्ड मैकेक्यू, जो कि वेस्टर्न घाट का यूनिक ये जंतु है, ठीक है, ये एनिमल आपको कहीं और नहीं मिलेगा, लायन टेल्ड मैकेक्यू। उसके बाद एशियाटिक लाइन, ठीक है। अब ये क्या है, एशियाटिक लाइन, ये आपका एंडेमिक भी है, एंडेमिक भी है और इंडेंजर्ड भी है, तो इसलिए मैंने वो पॉइंट लिख दिया, इंडेंजर्ड के अंदर एंडेमिक स्पीसीज भी आ जाते हैं। उसके बाद कंगारू, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया का है। उसके बाद नीलगिरी तहार, ठीक है, नीलगिरी तहार TAHR है, ठीक है, इनका नाम जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। इनका नाम इसलिए ध्यान में रखना क्योंकि मैंने जो एक बार सवाल करवाए थे ना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, तो उसमें 4 हॉटस्पॉट थे, तो वहाँ पे वो स्पीसीज कहाँ कहाँ से बिलोंग करते थे, तो उन पॉइंट को मेंशन करने होंगे, तो इसलिए ध्यान में रखना। तो ये हमने कुछ एनिमल्स की बात कर ली है ना जो कि एंडेमिक है, और बात करें कुछ प्लांट्स की, तो यहाँ पे सप्रिया है, SAPRI है, जो कि हिमालय के अंदर है। उसके बाद निपेंथिस, ठीक है, खासियाना, ठीक है, कुछ मस्त नाम है ये, आसियाना खासियाना, ठीक है, निपेंथिस खासियाना, ठीक है, ये जो कि पिचर प्लांट इन मेघालय का है। तो ये तो प्लांट्स का नाम ध्यान में रखना, ठीक है, थोड़े अजीब से है पर रट लेना, ठीक है। सप्रिया जो कि हिमालय का है, फिर उसके बाद निपेंथिस खासियाना क्या नाम है ये, खासियाना तो पिचर प्लांट इन मेघालय के हैं। तो ये हमने इंडेंजर्ड सॉरी एंडेमिक स्पीसीज की बात कर ली ना।
एंडेमिक स्पीसीज़ की। अब बात करते हैं हम ह्यूमन एक्टिविटी जो कॉजिंग कर रही है डिक्लिनेशन ऑफ इनके एंडेमिक स्पीसीज़ की। तो बात करें हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन द प्राइमरी कॉज ऑफ हायर एक्सटेंशन, ठीक है, ये प्राइमरी कॉज होता है, ठीक है। अगर हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगली कटाई कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोगों को जगह चाहिए रहने के लिए, ठीक है ना, तो जगह चाहिए तो हम या तो जंगलों को काट कर ही घर बनाएंगे ना, तो अर्बनाइजेशन हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहे हैं, ये सारे डिस्ट्रॉय करते हैं नेचुरल हैबिटेट्स को। नेचुरल हैबिटेट्स का मतलब क्या है कि जो कोई जानवर होता है ना, सुनो, जो कोई जानवर होता है ना, उसका घर यहीं पे होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में होता है, अब उसका नेचुरल घर है वो, अगर आप उस घर को छीन लोगे तो वो हो सकता है दूसरे एरिया में सर्वाइव ही ना कर पाए, या बहुत ही कम एनिमल सर्वाइव करते होंगे, तो आपने उसका नेचुरल हैबिटेट्स यानी नेचुरल घर को छीन लिया तो वो मर जाएंगे ना। तो ये होता है। तो जो प्राइमरी कॉजेज होते हैं हाई एक्सटेंशन के, वो होता है आपका डिफोरेस्टेशन होना, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर होना, ये सारे नेचुरल हैबिटेट्स का लॉस का कारण है। दूसरा है आपका पोल्यूशन, तो जो आपके एयर पोल्यूशन होते हैं, ठीक है, वाटर पोल्यूशन होना जो कि एक्वाटिक एनिमल के लिए हानिकारक है, सोइल पोल्यूशन होना, तो ये सारे क्या करते हैं, डिग्रेड इकोसिस्टम दैट हाईली अफेक्ट सर्वाइवल, ठीक है। तो मराइन स्पीसीज की बात करें, हार्म ड्यू टू प्लास्टिक वेस्ट, तो जितने भी प्लास्टिक वेस्ट होते हैं ना, प्लास्टिक के कचरे, सॉलिड के डिस्पोजल, जितने भी सारे सॉलिड वेस्ट हो जाते हैं, अगर आप तालाब में, पॉन्ड में फेंक देते हो तो देखना वहाँ की जो मराइन स्पीसीज होती है वो मरने लग जाती है, ये होता है, ठीक है। अब बात करें ओवर एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन नहीं है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड पोचिंग, तो एक्सेसिवली हंटिंग, फिशिंग, इलीगल हंटिंग फॉर स्किन, ये स्किन है, ठीक है, स्किन, बोन्स एंड अदर प्रॉफिटेबल पर्पसेस रैपिडली रिड्यूसेस पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना, पोचिंग करना, ठीक है, तो ज़्यादा हंटिंग कर रहे हैं, ज़्यादा फिशिंग कर रहे हैं, इलीगल भी हंटिंग कर रहे हैं, है ना, ज़्यादा के साथ साथ इलीगली भी हंटिंग कर रहे हैं फॉर स्किन के लिए, बोन्स के लिए, या कुछ और भी प्रॉफिटेबल पर्पसेस के लिए, तो ये रैपिडली आपके पॉपुलेशन इनके घटेंगे, तो ये ह्यूमन एक्टिविटी है। तो तीसरा ह्यूमन एक्टिविटी आपने देख लिया। चौथी बात करें इन्वेसिव स्पीसीज, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आपको सिर्फ रटना पॉइंट ही है, ठीक है, मतलब आपको पॉइंट ही ध्यान में रखोगे तो लिख भी पाओगे। इन्वेसिव स्पीसीज का मतलब क्या है कि ह्यूमन इंट्रोड्यूस नॉन नेटिव स्पीसीज टू न्यू एरियाज विच कैन आउट कम्पीट, प्रे ऑन और स्प्रेड डिजीज टू नेटिव एंड एंडेमिक स्पीसीज। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि जो इंसान जो होते हैं ना, ह्यूमन, कई बार क्या होता है कि कोई जानवरों को ना मतलब कोई जानवर को पकड़ करके किसी दूसरे एरिया में डाल देते हैं, ठीक है, नॉन नेटिव, मतलब कि कोई भी नॉन नेटिव स्पीसीज, जैसे कि यहाँ का कोई एक जानवर है इस स्पेसिफिक एरिया का, उसको ला दिया हमने इस एरिया में ला दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, नॉन नेटिव स्पीसीज को हमने किसी न्यू एरिया में ला दिया। अब यह क्या करेगा, या तो ये जानवर बहुत शक्तिशाली होगा ये जानवर, ठीक है, अभी शक्तिशाली होगा तो इन जानवरों जो होते हैं इस एरिया के जानवरों से वो आउट कम्पीट कर लेगा, उनका या तो प्रे ऑन, शिकार कर लेगा, है ना, या फिर कि कोई बीमारी भी फैला देगा, ठीक है। तो आपने कोई एक गंदा जानवर उठा कर ला दिया यहाँ से यहाँ, तो हो सकता है इसमें वायरस फैला दिया 2-4 जानवरों को, तो इससे क्या हो सकता है कि जानवरों में बीमारी भी हो जाएगी। तो जो नेटिव और एंडेमिक स्पीसीज होते हैं, यानी इसी एरिया के जो स्पीसीज जिसको नेटिव बोल रहे हैं और यहाँ के एंडेमिक स्पीसीज होते हैं, उनके लिए खतरा हो जाता है। तो ये इन्वेसिव बताया गया है इस पॉइंट को, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो सिंपल ये रहा कि ह्यूमन इंट्रोड्यूस नॉन नेटिव स्पीसीज टू न्यू एरिया विच कैन आउट कम्पीट कर सकता है, प्रे ऑन कर सकता है, या फिर स्प्रेड डिजीज, ठीक है, तो नेटिव एंड एंडेमिक स्पीसीज। तो ये हो गया ना चौथा रीजन जो ह्यूमन एक्टिविटी है, कॉजेज ऑफ डिक्लिनेशन। बात करें पांचवा का, तो आपका क्लाइमेट चेंज आ जाता है, तो चेंजेस इन टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग, रेनफॉल पैटर्न्स, ठीक है, दिस चेंजेस डिस्टर्ब ब्रीडिंग, ठीक है, एंड फूड अवेलेबिलिटी, ठीक है। ब्रीडिंग मतलब कि जानवरों का जो न्यू बेबी जनरेशन का जो एबिलिटी होती है ना, वो चीज़ें कम हो जाएगी, प्रजनन क्षमता उनकी कम हो जाएंगी। तो ये क्लाइमेट चेंज होता है, तो आपने ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गए, रेनफॉल नहीं हुआ, तो कोई जानवर सर्वाइव कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएंगे। कुछ जानवर की जो ब्रीडिंग होगी, कुछ जानवर की ब्रीडिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद फूड की अवेलेबिलिटी भी कंसर्न है। तो ये हो जाता है आपका पांचवा क्लाइमेट चेंज। तो इस तरीके से हमने कुछ ह्यूमन एक्टिविटी देख लिया, ठीक है, 5 पॉइंट हमने देखे थे ना, हाँ, और ये आप कंक्लूजन लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस सवाल को देख लिया, बहुत अच्छे से देख लिया ना, इंडिजिनस स्पीसीज है क्या, एंडेमिक स्पीसीज है क्या, इनके नामों के जानवरों का नाम रट लेना, ठीक है, और ये रीजन वगैरह तो आप लिख ही लेते हो, बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके से ये सवाल हो गया ना। आई होप वीडियोस थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा ना, प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, ठीक है, एंड सपोर्ट दिस चैनल टू रीच 1K माइलस्टोन फर्स्ट ड्यूरिंग दिस एग्जाम। तो आई होप, ठीक है, हम सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।